आइए देखते हैं क्लास 12 के अध्याय 8 का एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल केमिस्ट्री हम देखेंगे पार्ट 2 केमिस्ट्री का। ठीक है, अभिक्रिया रिएक्शन देखेंगे कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे। तो प्रश्न संख्या 1 2 तो हो ही गया था, तो तीसरा से देखिए। तीसरा हमको बताना है गिरगनाड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो ये आपका रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आपको समझाना है किस तरह से रिएक्शन में सारी चीज आते हैं पार्ट उनको समझाना है। देखिए सबसे पहले एक चीज देखिए, आइए देखते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक अभिकर्मक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनता है R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। अगर हम पूछ ले जहां R क्या है बताइए, एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह है। Mg क्या है? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है। ठीक है, और X क्या है? हाइलाइड है। क्या है? हाइलोजन परिवार, हाइलाइड है। हाइलाइड, हाइलाइड। तो यहाँ पर अगर इसकी मैं बात करूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल। एल्किल, कुछ लोग इसको एल्काइल भी कहते हैं। एल्काइल, क्या कहते हैं? एल्काइल। कुछ लोग इसको एल्काइल भी कहते हैं और एल्किल भी है। ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइलाइट कहेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम हाइलाइट कहेंगे। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे पूछ लूँ R का मतलब क्या होता है, तो R का मतलब होता है CH3 सिंगल बॉन्ड यानी मेथिल हो सकता है। क्या हो सकता है? मेथिल। सिंगल बॉन्ड C2H5, इसका मतलब एथिल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एथिल। तो मेथिल को हम लोग मेथाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथाइल। अब एथिल को हम लोग क्या कहेंगे? एथाइल। क्या कहेंगे? एथाइल भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमने ये सब चीज़ें बता दिया। अब एक बात सुनिए, तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक अगर कोई पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ ग्रिगनार्ड अभिकर्मक इतने ही क्या कहलाएंगे? आपके ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहलाएंगे। ये क्या है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। तो सबसे पहले ये देखिए, पहले इसको राइट करिए आप लोग, यहाँ तक राइट करिए, ऊपर वाला रिएक्शन नोट करके राइट करिए। देखिए सबसे पहले आप देखिए तृतीयक एल्कोहल क्या होता है। तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल का मतलब होता है कि अगर एक कार्बन के साथ अगर तीन, एक कार्बन के साथ अगर तीन क्या जुटे रहे? CH3। कितने? CH3 तीन जुटे हो, और एक क्या जुटा हो? OH। तो ऐसे चीज को क्या कहेंगे? ऐसे कंपाउंड की होगी तो क्या कहेंगे? तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, इसको तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताओ CH3 MgI, ये बताओ क्या है, तो क्या आप बताएंगे कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। क्या है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। तो क्या है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। इसका नाम क्या है बताइए? मेथिल। देखिए यहाँ पर मेथिल, मेथिल कहिए या मिथाइल कहिए? मिथाइल। क्या कहिए? मिथाइल, मिथाइल। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है? आयोडाइड है। क्या है? आयोडाइड है। ठीक है, ये आयोडाइड है। एक बात और जानिए कि अगर हम कह दें कि आप क्रियात्मक समूह ईथर का बताइए, तो ईथर का क्रियात्मक समूह क्या होता है बता सकते हैं कोई? सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। एक क्रियात्मक समूह क्या होता है ईथर का? ईथर का ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। ठीक है, ईथर का क्या है? क्रियात्मक समूह है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब देखिए एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। ये क्या है? एसीटोन है। क्या है? एसीटोन। इस एसीटोन को हम अगर इस तरह से लिख दें, तो जैसे हम कह दें कि CH3 सिंगल बॉन्ड C CO सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको हम CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसका दूसरा नाम क्या होता है बताइए? ये देखिए, ये दो बार मेथिल है तो क्या करेंगे? डाईमेथिल, डाईमेथिल कीटोन। क्या कहेंगे? डाईमेथिल कीटोन कहेंगे। ठीक है, इसको आप लोग राइट करें। देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि अगर मैं इसकी बात करूं, योगात्मक अभिक्रिया क्या, यौगिक क्या होता है? योगात्मक का मतलब होता है कि एक यौगिक पर कोई दूसरा यौगिक जाकर ऐड हो जाता है। देखिए कैसे ऐड हुआ होगा।
देखिए ये डबल बॉन्ड O है ना, डबल बॉन्ड O है, तो ये समझिए डबल बॉन्ड O है, तो सिंगल बॉन्ड O हो गया। अब इतना पार्ट MgI जाकर O पर ऐड हो गया, देखिए हो गया है। अब बाकी ये CH3 जाकर के इधर ऐड हो गया है, देखिए इधर हो गया है। बोलिए अब उसके बाद H+ का नाम क्या है? H+ एक तरह से हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन है। क्या है? हाइड्रोजन आयन है। क्या है? हाइड्रोजन आयन है। इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, एक प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, प्रोटियम आयन भी इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मेरी बातें सुनिए, रिएक्शन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर से सुन लीजिए रिएक्शन। मैंने एसीटोन लिया, CH3 CO डबल बॉन्ड O, फिर CH3 एसीटोन लिया। ग्रिग्नार्ड अवसर में क्या हुआ? CH3 MgI या ईथर की उपस्थिति मैंने रिएक्शन कराया। इसमें क्या हुआ कि Mg जाकर के किस पर? इस पर O के साथ, O अकेला था ना, ये Mg जाकर इस पर अटैक करा तो क्या बना? MgI बना लिया। देखो MgI है, देखो MgI। अब यहाँ पे जो CH3 है जाकर के इस तरह जुड़ गया, तो CH3 हो गया। बोलिए, तो जब कोई चीज जुड़ जाए तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? अयोगात्मक यौगिक कहेंगे। फिर मैंने क्या किया? प्रोटॉन मानी हाइड्रोजन आयन का फिर मैंने अटैक कराया, तो MgI तो निकल गया, MgI बाहर निकल जाएगा, केवल H जाकर ऐड हो गया। बाकी देखिए जो करते हो गया। इसका नाम क्या हुआ? मैंने कहा था एक कार्बन से 3 अगर मेथिल ग्रुप जुड़ जाए तो सिर्फ तृतीय। अब क्या है? मेथ एक प्रो ब्यूट, तो ये ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। ये OH को क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर संख्या 4 है। सबसे पहले बेंजोइक अम्ल से हमको एनिलीन बनाना है। तो देखिए बेंजोइक अम्ल, पहले तो ये जानिए कि बेंजोइक अम्ल होता क्या है। बेंजोइक अम्ल, देखिए बेंजोइक अम्ल का पहले सूत्र जानिए। तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। एक बात और जान लीजिए, सिंगल बॉन्ड COOH को हम कहते हैं ओइक अम्ल। सिंगल बॉन्ड ओइक अम्ल क्या कहते हैं? ओइक अम्ल कहते हैं। ये एक तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? साधारण नाम इसका क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एक क्रियात्मक समूह है। क्या है? क्रियात्मक समूह है। ये हमारा क्रियात्मक समूह है। तो बताइए बेंजोइक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह? सिंगल बॉन्ड COOH ओइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल? ठीक है, तो एक बात और जानिए, C6H6 को कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। यही में अगर हम C6H5 करके COH जोड़ते हैं तो जैसे कोई चीज ऐड करते हैं तो एक हाइड्रोजन कम करते हैं, तो इसलिए क्या बन गया? C6H5 COH को क्या कहेंगे? बेंजोइक अम्ल। या इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर बेंजीन बना लो। बेंजीन बनाने के बाद हम क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड COOH कर देंगे। ये भी क्या हमारा बन गया? बेंजोइक अम्ल बन गया। ठीक है, देखिए आप एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन देखिए क्या है? एनिलीन का सूत्र हमारा होता है C6H5NH2 होता है। एनिलीन का सूत्र C6H5NH2। इसमें क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड NH2 है, जिसको एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। ठीक है, एमीन। तो ये इसका क्रियात्मक, ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह है, तो इसमें एमीन क्या है? क्रियात्मक समूह है। अगर इसका हम रिएक्शन क्या कहते हैं, इस तरह से भी हम रासायनिक सूत्र बता सकते हैं। बेंजीन रिंग के साथ हम क्या कर दें? बेंजीन रिंग के साथ NH2 अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमीन। ठीक है, और एनिलीन हो जाएगा। एनिलीन हो जाएगा। बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिए तो क्या हो गया? एनिलीन हो गया। ठीक है, राइट करिए। देखिए एक चीज और यहाँ आगे देखिए, NH3 को कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया। लेकिन अगर यही NH4 हो जाएगा, इसे अमोनियम कहेंगे। क्या कहेंगे? अमोनियम कहेंगे। अमोनियम। इसी से सूत्र मतलब एक केमिकल फार्मूला है आपका, रासायनिक सूत्र है NH4Cl। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम है नौसादर। क्या है? नौसादर है। ठीक है, नौसादर है। नौसादर है। देखिए नेक्स्ट आप देखिए C6H5COO। NH4 का नाम देखिए क्या है? यहाँ उल्टा देखिए, इसमें कभी भी एसीटेट संबंधित आ जाए, बेंजोएट संबंधित जाए, उल्टा नाम पढ़ाया जाता है। तो इतने को क्या पढ़ेंगे? बोलिए अमोनियम। क्या बोलेंगे? अमोनियम। और इतने को पढ़ेंगे बेंजोएट, क्योंकि बेंजीन का ही पार्ट है तो बेंजोएट। क्या कहेंगे? बेंजोएट। 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 तो अमोनियम ये क्या हो गया? पूरा का पूरा अमोनियम बेंजोएट हो गया। और डेल्टा का मतलब होता है गर्म। क्या होता है? गर्म। अब -H2O का मतलब होता है जल का निकलना होता है, जल का निष्कासन। जल का निष्कासन। जल का निष्कासन। ठीक है, जल का निष्कासन होता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए आप, अगर कभी भी C6H5CO
NH2 अगर दिखाई देगा तो इसका सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र है बेंजामाइड। क्या है, बेंजामाइड है, ये बेंजामाइड का सूत्र है। अगर कभी Br2 दिखाई पड़ेगा तो ये ब्रोमाइड है। क्या है, ब्रोमाइड है, ये आपका ब्रोमाइड है। KOH को क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड। ये पोटेशियम क्या है, हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट K2CO3 को क्या कहते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं। ऐसे ही KBr को क्या कहेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड कहेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड कहते हैं। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड कहेंगे। देखिए यहाँ पर रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे देखिए रिएक्शन में क्या कराना है कि मैंने बेंजोइक अम्ल लिया और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया। तो इसमें जानते हैं एक हाइड्रोजन जाके और शिफ्ट हो जाएगा तो NH4 हो जाएगा। देखिए बाकी जो कहते हुए, तो जैसे NH4 हो जाएगा इसको अमोनियम बेंजोएट कहेंगे। फिर इसको गर्म करेंगे। जब किसी रिएक्शन किसी चीज़ को अगर जिसमें वाटर हो, जिसमें जल हो, अगर किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसमें से पक्का क्या निकलेगा, वाटर, -H2O निकल जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। फिर मेरा क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। बेंजामाइड के लिए क्या होगा, C6H5 वही है, केवल CO वही रहेगा, बस यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ पर NH2। तो कितने बचे बताओ, H कई बचे हैं, 2 बचे हैं, और ये 2 बचे गए थे ना। देखिए तो कहने का मतलब एक मेरा ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो जाएगा, एक रहेगा। ठीक है, अब N वही रहेगा, H यहाँ देखो 4 है तो 2 निकल गया तो 2 बचा है, बोलिए। तो यहाँ पर बना लेगा क्या है, H2O बना लेगा, यानी जल बना लेगा। यहाँ आगे इसके जल बना के क्या हो गया, निकल गया। अब बाकी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो C6H5 CO और NH2 हो जाएगा और H2O मिलकर निकल जाएगा, निकल गया, बोलिए। आगे देखिए, अगर Br2 से KOH से फिर रिएक्शन कराते हैं बेंजामाइड का, तब तो देखिए क्या बनेगा, यही C6H5 रहेगा, लेकिन यहाँ पर CO जो होगा ये गैस बन के निकल जाएगा, यहाँ पर NH2 रहेगा, यही देखो NH2 शिफ्ट हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, आप जब K से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर देखिए एक K को बैलेंस किया है, यहाँ पर कार्बन मतलब कि CO के साथ एक कार्बन पोटेशियम कार्बोनेट बना लेगा, और फिर K के साथ क्या बना लेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद।